तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, दहेज के जो इंडिया में लॉज हैं उसमें एक सेक्शन है 498A। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और बहुत विवादित रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी लॉ गाइडलाइंस दी हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, मतलब डॉवरी जो दहेज से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं उनके लिए, कि ताकि ये जो सेक्शन 498A है यानी कि 498A है, इसको और ज़्यादा बैलेंस किया जा सके और इसका जो मिस यूज होता है वो रोका जा सके। देखिए, इसमें मैं बताता हूँ सब कुछ ये है क्या एक्चुअली। इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी जो 1860 में बना था, उसको 1983 में अमेंड किया गया था और उसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 498A, जिसका मतलब था कि जो मैट्रिमोनियल क्रूएलिटी होती है, जो शादी के बाद निर्दयता होती है औरतों के साथ, उससे रिलेटेड जो केसेस है उनको डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि ये सेक्शन जो है, ये मैट्रिमोनियल जो क्रूएलिटी है, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब कि अगर किसी भी वाइफ ने और किसी भी हस्बैंड के खिलाफ ये वाला सेक्शन के में अपील कर दी, शिकायत कर दी, तो पुलिस डायरेक्टली आएगी और हस्बैंड को और उसकी फैमिली को तुरंत उठा के ले जाएगी। और ये भी मतलब प्रूव भी नहीं करना होगा कि वो गिल्टी है कि नहीं, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो गिल्टी है। और ये मतलब ये उनके ऊपर होगा, हस्बैंड और उनकी फैमिली के ऊपर, कि वो इनोसेंट हैं कि नहीं, ये उनको प्रूफ करना होगा, ना कि वाइफ को। तो ये बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था। एक जो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी के आंकड़े भी आए थे और उसमें ये बताया गया कि जो ये वाला सेक्शन है 498A, इसका लगातार इसके खिलाफ जो इसके अंडर में कंप्लेंट बढ़ती जा रही हैं और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज करने लगे हैं। ये एक तरह से दिया गया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि अगर कोई मतलब महिला के का शोषण हो रहा है या फिर उसको कुछ उसके को क्रुएल्टी सहनी पड़ रही है, तो उसको एक तरह से उसके डिफेंस के लिए दिया गया था। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होती है तो जो वाइफ होती है वो इसको एज ए अपना वेपन यूज कर लेती है, कि एक धमकी देने दे लगती है। अभी एक बेंगलुरु में केस हुआ था कि उसमें जो हस्बैंड था वो वहां पे सेटल्ड था और उन लोग की शादी हुई। उसमें वाइफ ने बोला कि आप चेन्नई चलो, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, उसका हस्बैंड वो मतलब धंधा वहीं पे है। तो उसने फिर उसको धमकी दी और फाइनली ये सेक्शन लगा दिया और उसकी जो हस्बैंड है और उसकी जो फैमिली है उसको 1 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है और अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना दी हैं कि जो ये डॉवरी कंप्लेंट्स होंगी, जो दहेज रिलेटेड कंप्लेंट्स होंगी, उनको डायरेक्टली उसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसमें ये बोला गया है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएंगी। जो उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो ये चेक करेंगे, कपल से रिलेटेड जो दोनों हस्बैंड और वाइफ से मिलेंगे वो उनकी फैमिलीज से मिलेंगे और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट देंगे मजिस्ट्रेट को। अगर ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि हाँ हस्बैंड ने कुछ गलत किया है, तभी केवल अरेस्ट होगा। और अरेस्ट से पहले पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक पर्टिकुलर ऑफिसर बनाया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी पुलिस का आदमी, कोई भी सिपाही जाके डायरेक्टली अरेस्ट कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 498A, क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये दहेज की कंप्लेंट से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। मतलब जैसे ये सेक्शन के में अंडर में कंप्लेन की जाती है, तुरंत जो हस्बैंड होता है, पति और उसकी फैमिली को गुनाहगार मान के तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है। बेसिक बात यह है कि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए थे उसमें ये बोला गया था कि जो इसमें कन्विक्शन रेट देखा गया लास्ट के 10 सालों में, वो सिर्फ 14 से लेके 20% था। जबकि जो आईपीसी की दूसरी धाराएं हैं उसमें जितने भी जो कन्विक्शन रेट है वो 50% के ऊपर ही है। लेकिन यही वाली एक ऐसी धारा है आईपीसी की 498A, जिसमें जो कन्विक्शन रेट है 14 से लेके 20% तक है। मतलब कि 80% से ज्यादा जो कंप्लेन है वो झूठी रहती है और वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई में वाइफ यूज करती है। तो ये काफी इसमें लोगों की आवाज उठ रही थी कि जो मेन के राइट हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप किसी इनोसेंट मैन को ऐसे फालतू में उसको परेशान करोगे, उसको लगा डायरेक्टली उसको और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लोगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये गाइडलाइन दी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें ये बहुत छोटा सा मैंने बता दिया आपको समराइज करके, ये है बेसिकली। तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज तो ठीक है, सेक्शन 498 में दी थी, लेकिन लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है इसमें।
और अब अभी तक जो होता था, अभी तक डायरेक्टली जब आपने कंप्लेन की सेक्शन 498 ए के तहत, तो डायरेक्टली हस्बैंड और उसकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। वो चेक करेगी, दोनों से मिलेगी, फैमिली से मिलेगी, तब जाके जब वो रिपोर्ट करेगी सबमिट, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है उसमें सिविल सोसाइटी के लोग होंगे उसमें, तब वो मजिस्ट्रेट को देंगे। अगर अगर उस रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया तभी अरेस्ट होगा। बिना उस रिपोर्ट के कोई अरेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। लेकिन ऐसा दो एक्सेप्शन में नहीं माना जाएगा, अगर किसी वाइफ की डेथ हो जाती है या फिर उसको फिजिकल इंजरी होती है, या फिर मतलब ये काफी ज्यादा उसको फिजिकल इंजरी होती है, टेंजिबल मतलब अच्छी खासी अगर फिजिकल इंजरी हुई या फिर डेथ हुई, तब वो जो पहले वाला है कि मतलब डायरेक्टली हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब वही वाला लगेगा। लेकिन अगर ऐसे ही केस हैं कि बिना किसी, केवल वाइफ ने बोला है कि नहीं ये शोषण कर रहे हैं और ये दहेज प्रताड़ना कर रहे हैं, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं माना जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।